हेलो स्टूडेंट्स, तो कंटिन्यू करते हैं अपने लेक्चर को। हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 12 को रिलेशन। गाइस देखिए, को रिलेशन का एक लेक्चर में हम कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ को रिलेशन के 2 मेथड तक डिस्कस कर चुके हैं। फर्स्ट हमने देखा था मॉडिफाई मेथड, सेकंड देखा था हमने शॉर्टकट मेथड। आज के लेक्चर में हम स्टेप डेविएशन मेथड को डिस्कस करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। स्टेप डेविएशन मेथड। सबसे पहले फॉर्मूला नोट्स कीजिए। गाइस देखिए, आर का मीनिंग मैंने आपको बताया था। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जो होता है मेरा, हम उसको किससे डिनोट करते हैं? आर से डिनोट करते हैं। आइए, तो फॉर्मूला मेरा क्या होगा? सिग्मा डी एक्स डैश इंटू में सिग्मा डी वाई डैश माइनस कर देंगे। गाइस देखिए यहाँ पर सिग्मा डी एस डैश इंटू में सिग्मा डी वाई डैश डिवाइडेड बाय एन, अगेन डिवाइड करेंगे। गाइस देखिए फिर अंडर रूट सिग्मा डी एस डैश माइनस सिग्मा डी एक्स डैश का इस कंप्लीट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन अंडर रूट सिग्मा डी वाई डैश माइनस सिग्मा डी वाई डैश का स्क्वायर कंप्लीट का डिवाइडेड बाय एन। गाइस यदि आपको शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला आपको याद है तो आप इसको इजीली मॉडिफाई कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। सिर्फ और सिर्फ किसका डिफरेंस है यहाँ पर? डैश का। डैश को कैसे फाइंड आउट करते हैं मैं भी आपको क्लियर कर दूंगा। यदि आपने फर्स्ट लेक्चर देखा है तो आपको यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। आइए एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं, सब बातें आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। एग्जाम्पल देख लीजिएगा। यहाँ पर मेरे पास जो एग्जाम्पल गिवन है प्राइस और मेरे पास डिमांड गिवन है। प्राइस और डिमांड यानी मैं कह सकता हूँ फर्स्ट मेरा एक्स वेरिएबल है, सेकंड कौन है मेरा? वाई। देखिए 5, 10, 15, 20, 25 और 30। गाइस सॉरी गाइस 25 तक है यहाँ पर। और देखिए ये कितना है? 40, 35, 30, 25, 20। तो गाइस देखेंगे यहाँ पर मैंने आपको बताया था प्राइस और डिमांड में क्या होता है? मेरा इन्वर्स रिलेशन होता है, या मैं कह सकता हूँ नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। तो गाइस देखिए जैसे जैसे मेरा प्राइस इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे मेरी डिमांड क्या हो रही है? डिक्रीज होती चली जा रही है। आइए सोल्व करते हैं। तो गाइस देखिए इन दोनों में कोरिलेशन कौन सा होगा? मेरा नेगेटिव कोरिलेशन होगा। तो यानी जो मेरी कोरिलेशन की वैल्यू आएगी कितनी आनी चाहिए? -1 आनी चाहिए। आइए सोल्व करके देखते हैं कि कितनी आएगी। गाइस आप डायरेक्ट सीरीज को देखकर भी कोरिलेशन की वैल्यू बता सकते हैं, लेकिन आपको एग्जाम में सोल्व करनी पड़ेगी। यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं होंगे कि आपको डायरेक्ट जो है ऑप्शन मिल जाएगा, आपको टिक करना है। आइए तो सबसे पहले गाइस देखिए एक्स की वैल्यू मेरे पास गिवन थी 5, 10, 15, 20, 25। सोल्व कर लीजिए। सबसे पहले मुझे क्या फाइंड आउट करना है गाइस? देखिए डी एक्स को फाइंड आउट करना है, जिसके लिए मैंने आपको बताया था हम क्या करते हैं? एक्स माइनस ए गाइस यहाँ पर क्या होता है? मेरा एज्यूम मीन होता है, कुछ भी हम मान सकते हैं। तो गाइस देखिए मैं क्या करता हूँ यहाँ पर 15 को ए ले लेता हूँ। आइए तो डी एक्स को फाइंड आउट करना है तो कितना आ जाएगा? माइनस का 10, -5, 0, 5 और 10। अब गाइस देखिए डी एक्स डैश को मुझे फाइंड आउट करना है। तो गाइस जो मेरा डी एक्स आया था डिवाइड कर दूंगा सी से। सी मेरा क्या होता है यहाँ पर? जो क्लास इंटरवल में गैप की बनेगा। देखिए यहाँ पर कितने कितने का है? 5, 5 का, क्योंकि जो मेरा प्राइस इंक्रीज हो रहा है वो 5 से हो रहा है, ठीक है, कॉन्स्टेंट से इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पर किससे डिवाइड करूँगा? 5 से। तो कितना आएगा? माइनस का 2, -1, 0, 1 और 2। ये मेरा क्या कहलाता है? डी एक्स डैश। सिर्फ और सिर्फ गाइस इतना ही डिफरेंस था यहाँ पर मेरा शॉर्टकट मेथड में और स्टेप डेविएशन मेथड में। क्लियर हुआ होगा? आइए अब मुझे क्या फाइंड आउट करना था गाइस? देखिए यहाँ पर डी एक्स डैश का स्क्वायर को फाइंड आउट करना था। तो कर लीजिए 2 दूनी 4, 1, 0, 1 और 4। आइए वाई मेरे पास कितना गिवन था यानी डिमांड? 40, 35, 30, 25, 20। सेम एज फाइंड आउट करेंगे गाइस। डी वाई फाइंड आउट करेंगे सबसे पहले। डी वाई का मैं आपको बता चुका हूँ। यहाँ पर एज्यूम मीन मान लीजिए सबसे पहले। एक मैं किसको मान रहा हूँ यहाँ पर? 30 को मान के चलते तो हम देखिए मेरा कितना आ जाएगा यहाँ पर? 10, 5, 0, -5, माइनस का 10। डी वाई डैश को फाइंड आउट कीजिए, कितना आएगा गाइस? देखिए डी वाई डैश कितना आएगा मेरे यहाँ पर? 2, 1, 0, -1, -2, क्योंकि किससे डिवाइड करना है यहाँ पर? सी से। और सी मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पर गाइस? देखिए कितना है? क्लास इंटरवल 5 का गैप है तो 5 से डिवाइड कर देंगे। गाइस देखिए यहाँ पर स्पीड थोड़ी तेज़ हो सकती है, क्योंकि ये सब बातें मैं फर्स्ट लेक्चर में कंप्लीट डिस्कस कर चुका हूँ और वहाँ पर काफ़ी आराम से डिस्कस की थी, कोई हमने जल्दीबाजी नहीं की थी। आइए डी वाई डैश का स्क्वायर को फाइंड आउट करना है तो कितना हो जाएगा? 4, 1, 0, 1, 4। भाई देखिए अब मेरा डी एक्स डैश इंटू में डी वाई डैश को फाइंड आउट करना है मुझे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। देखिए यहाँ पर आइए भाई देखिए तो डी वाई डैश को भी फाइंड आउट कर चुका हूँ, डी एक्स डैश को भी मैं फाइंड आउट कर चुका हूँ। सिंपल सा दोनों की आपस में क्या करनी है? मल्टीप्लाई करनी है। तो -4, -1, 0, -1, -4। सम कर लीजिए कितना आ रहा है? 10। इसका सम करने पर कितना आ रहा है? 10। इसका सम करने पर कितना आएगा गाइस? 0 यहाँ पर। आइए इसका सम कर लेते हैं, कितना आ रहा है गाइस? देखिए यहाँ पर 10 आ जाएगा। इसका सम करूँगा तो कितना आएगा? मेरा 0 आएगा।
आइए फॉर्मूले में पुट करते हैं गाइस, सिंपल सा है, हमने देखा था गाइस। देखिए मैं आपको शॉर्टकट का मेथड भी दिखा देता हूँ, हमने डिस्कस किया हुआ है गाइस। देखिए शॉर्टकट में भी सेम फॉर्मूला था, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर डिफरेंस कितना था, डैश का। यहाँ पर हमारे सब में डैश लगा देंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फॉर्मूला मेरा स्टेप डेविएशन मेथड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सिर्फ और सिर्फ आपको दो फॉर्मूले याद रखने हैं, फर्स्ट ये वाला फॉर्मूला, सेकेंड ये फॉर्मूला याद रखना है जो हमने मॉडिफाई फॉर्मूले को डिस्कस किया था। आपको कोरिलेशन चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि एक फॉर्मूला और आपको याद रखना होता था स्पेयरमैन का, जो कि आपके कोर्स से रिमूव हो चुका है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे यदि आपका टीचर कहता है। क्योंकि गाइस देखिए 11th का एग्जाम जो होता है इंटरनल बेसिस पे होता है, तो आपके एग्जामिनर के अकॉर्डिंग चलेगा जो आपका टीचर्स है। तो वो कहता है कि नहीं मैं एग्जाम में पूछूंगा तो आप कंप्लीट कवर कर लीजिएगा, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है। आइए गाइस देखिए यहाँ पर सिंपल सा क्या करना है, फॉर्मूले में पुट कीजिए कितना, -10 -0 डिवाइडेड बाई 5 अंडर रूट में कितना हो जाएगा भाई। देखिए 10 - 0 डिवाइडेड बाई 5 अंडर रूट में 10 - 0 डिवाइडेड बाई 5 कितना आ रहा है। देखिए -10 और ये कितना हो गया, -10 इंटू में अंडर रूट 10। भाई देखिए रूट से बाहर निकालूंगा तो -10 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू कितना आ रहा है मेरा, -1। गाइस देखिए बेसिक कैलकुलेशन है, ये कैसे सॉल्व किया, ये यहाँ पर मेरा ये मुद्दा नहीं है, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। फिर भी आपको इनमें भी प्रॉब्लम है बेसिक मैथ्स में, तो फिर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, यदि फिर हम आपके लिए कुछ ना कुछ इसका भी सॉल्यूशन प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। क्योंकि गाइस देखिए 0 यहाँ से मैंने 0 पुट किया, यहाँ पर 5 कहाँ से आएगा। गाइस देखिए मेरे पास कितने नंबर अवेलेबल है, टोटल n की वैल्यू कितनी है मेरी 5। क्लियर है ये सब बातें। गाइस देखिए 10 कहाँ से आया, 10 ये रहा मेरा। क्लियर। आइए तो गाइस स्टेप डेविएशन मेथड आपको आई होप कि अच्छे से क्लियर हुआ होगा। सिर्फ और सिर्फ आपको ये फॉर्मूला याद रखना है इसके लिए। यदि आपको ये फॉर्मूला याद है तो आप किसी भी टाइप्स का सम को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आइए अब गाइस देखिए कोरिलेशन से रिलेटेड हमें कुछ प्रॉपर्टी को डिस्कस करना है। प्रॉपर्टी देख लीजिए गाइस सबसे पहले। गाइस देखिए एक सेकेंड गाइस, आइए प्रॉपर्टी देखिए गाइस सबसे पहले। फर्स्ट मेरी प्रॉपर्टी क्या आती है गाइस, देखिए आर हैज नो यूनिट, आर की कोई भी यूनिट नहीं होगी। गाइस देखिए इट इज़ द प्योर नंबर, इट्स मीन यूनिट ऑफ मेजरमेंट आर नॉट पार्ट्स ऑफ आर। गाइस देखिए आर का क्या है यहाँ पर मीनिंग कि कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। गाइस देखिए ये कहना क्या चाहता है, जो मेरी आर की वैल्यू आएगी यानी कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की वैल्यू आएगी वो मीटर, सेंटीमीटर या किलोग्राम में नहीं आएगी, सिर्फ जो आएगी वो एक प्योर नंबर होगा। कौन होगा यहाँ पर मेरा, -1 से लेके +1 तक एक प्योर नंबर होगा, ठीक है। कोई भी यहाँ पर सेंटीमीटर मीटर में नहीं होगी। सेकंड प्रॉपर्टी देखिए, ए नेगेटिव वैल्यू आर इंडिकेट्स द इनवर्स रिलेशनशिप। आई देखिए यदि नेगेटिव वैल्यू आती है तो वो मेरी क्या शो करेगी, इनवर्स रिलेशनशिप को शो करती है। अभी हमने जो डिस्कस किया गाइस देखिए उसमें मेरा क्या था, प्राइस और डिमांड थी। इनमें क्या होता है, इनवर्स रिलेशन होता है, आप सभी को पता होगी, आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा भी होगा। तो गाइस देखिए यहाँ पर मेरी क्या वैल्यू आई थी, नेगेटिव आई थी, जो क्या शो करती है यहाँ पर, इनवर्स रिलेशनशिप को शो करती है। सेकंड देखिए, इफ़ आर इज ए पॉजिटिव ऑफ टू वेरिएबल्स मूव इन द सेम डायरेक्शन। गाइस देखिए यदि आर की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो वो क्या होगा मेरा, या तो पॉजिटिव मैं कह सकता हूँ मेरा पॉजिटिव कोरिलेशन होगा और सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे जो दोनों वेरिएबल होंगे। यदि मेरी हाइट इंक्रीज हो रही है तो मेरा वेट भी इंक्रीज होगा। जैसे मैं कह सकता हूँ गाइस देखिए मेरे पास प्राइस और डिमांड जो हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे, तो प्राइस मेरा इंक्रीज हो रहा था तो डिमांड भी क्या होगी वहाँ पर इंक्रीज होगी। थर्ड प्रॉपर्टी देखिए, इफ़ आर इज इक्वल टू 0 देयर टू वेरिएबल आर अनरिलेटेड। गाइस दो वेरिएबल कोई भी अनरिलेटेड नहीं होंगे, मेरे जो दो वेरिएबल है वो अनरिलेटेड होंगे। कब, जब आर की वैल्यू 0 होगी। कहीं यहाँ से MCQ क्रेडिट्स होते हैं तो इसलिए सब बातें आपको ध्यान रखनी है। देयर इज नो कोरिलेशन, देयर इज नो लीनियर कोरिलेशन बिटवीन देम। गाइस देखिए उनके बीच में कोई भी लीनियर कोरिलेशन नहीं होगा, क्योंकि लीनियर कोरिलेशन की मैंने डेफिनेशन ही आपको क्या बताई थी कि जब सेम प्रपोर्शन में यहाँ पर इंक्रीज हो रहे हैं या डिक्रीज हो रहे हैं, वो मेरा क्या कहलाता है, लीनियर कोरिलेशन कहलाता है। अब गाइस देखिए जब यहाँ पर आर की वैल्यू 0 है तो वो इंक्रीज और डिक्रीज तो हो ही नहीं सकते, समझ रहे हो कि दोनों आपस में क्या होंगे, अनरिलेटेड होंगे। हाउएवर अदर टाइप्स ऑफ रिलेशन में भी देयर। गाइस अदर टाइप्स का रिलेशन हो सकता है लेकिन लीनियर रिलेशन नहीं होगा। फोर्थ देखिए, इफ़ आर इज इक्वल टू 1 या आर इज इक्वल टू -1 द को रिलेशन इज परफेक्ट और प्रपोर्शनेट। गाइस देखिए यदि +1 है तो वो मेरा क्या होगा, परफेक्ट होगा को रिलेशन, और -1 है तो यहाँ पर क्या होगा, प्रपोर्शनेट में होगा। गाइस प्रपोर्शनेट चेंज होगा। देखिए अभी हमने जो डिस्कस किया उसमें भी कितना था, यहाँ पर प्रपोर्शनेट चेंज हो रहा था, 5 से चेंज हो रहा था। और यहाँ पर मेरी आर की वैल्यू कितनी आई थी, -1 आई थी इसको सॉल्व करने पर कंप्लीट को। आइए फिफ्थ देखिए, द वैल्यू ऑफ को रिलेशन कोफिशिएंट लाई बिटवीन -1 एंड +1। यह मैं आपको स्टार्टिंग में क्लियर कर दिया था कि जो मेरी को रिलेशन कोफिशिएंट की वैल्यू होती है वो कहाँ से लाई करती है, यहाँ पर -1 से +1 तक लाई करती है।
देखिए इफ़ द वैल्यू ऑफ आर लाई आउटसाइड दिस रेंज दिस इंडिकेट्स एरर इन कैलकुलेशन। गाइज फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेरा 1.6 आ रहा है या 1.7 आ रहा है, तो वो क्या इंडिकेट्स करते हैं कि हमने कैलकुलेशन में कुछ ना कुछ मिस्टेक की है, क्योंकि कभी भी नेवर यहाँ पर वैल्यू जो है +1 से बड़ी नहीं होगी और ना ही -1 से छोटी होगी कोरिलेशन की। तो यदि हमारी आती है बाई चांस 1.6 आ रही है, 1.2 आ रही है या 1.1 भी आ रही है, तो वहाँ पर हमारा क्या वो इंडिकेट्स करता है कि हमने कैलकुलेशन में कुछ ना कुछ मिस्टेक की है। क्लियर है? आइए जो अब हमें सेकंड डिस्कस करना है वो डिस्कस करना है यहाँ पर स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन। आपके कोर्स में नहीं है लेकिन फिर भी इंटरनल एग्जाम है तो इसलिए डिपेंड्स करता है टीचर टू टीचर। गाइज यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, या कोई आप 11th वाले आपके टीचर्स ने मना किया तो आप छोड़ के जा सकते हैं, कोई प्रोफेशनल का स्टूडेंट्स देख रहा है तो इसको कंटिन्यूसली देख सकता है। आइए स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन। गाइस देखिए सबसे पहले फॉर्मूला नोट्स कीजिए। यहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है गाइस, देखिए हम आर के से डिनोट करते हैं किसको, स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन को आर के से हम डिनोट करते हैं। फॉर्मूला होता है मेरा 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय n की क्यूब माइनस n। क्लियर है गाइस? या मैं यहाँ पर कह सकता हूँ n स्क्वायर -1, यहाँ पे n क्या करता हूँ मैं कॉमन ले लेता हूँ। ये मेरा फॉर्मूला होता है। क्लियर है गाइस? यहाँ पर किसका फॉर्मूला है, ये मेरा स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन का फॉर्मूला है। कब? जब मेरे पास रैंक जो है सेम प्रपोर्शन में गिवन है। आइए एक एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं इसको, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। रैंक कोरिलेशन क्या बताता है यहाँ पर कि यदि मुझे किसी भी आइटम मेरे पास गिवन है और उनको मुझे रैंक देनी है तो मैं किस फॉर्मूले का यूज़ करता हूँ, स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन का यूज़ करता हूँ। देखिए यहाँ पर x और y मेरे पास 2 जजमेंट गिवन है, 2 जजेस गिवन है। अब गाइस देखिए दोनों जजेस अपने अपने अकॉर्डिंग रैंक डिसाइड करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। y जो दिया हुआ है गाइस देखिए यहाँ पर 10 6 5 4 7 9 8 2 1 3 इस टाइप से गिवन है। तो गाइस देखिए मैं आपको फॉर्मूला बता चुका हूँ, इस फॉर्मूले को आपको ध्यान रखना है। अब गाइस देखिए सबसे पहले मुझे क्या फाइंड आउट करना होगा, यहाँ पर d फाइंड आउट करना होगा। d क्या होता है मेरा R1 - R2। गाइस देखिए R1 मेरे पास ये रही, R2 मेरे पास ये रही। फर्स्ट रैंक है और ये मेरी क्या है, सेकंड रैंक है कि जो सेकंड जज के द्वारा दी गई है वो सेकंड रैंक, जो फर्स्ट जज के द्वारा दी गई है वो मेरी फर्स्ट रैंक। गाइस देखिए सिंपल सा माइनस करूँगा, कितना आएगा यहाँ पर माइनस का 9 -4 -2 0 -2 -3 -1 6 8 7। सिंपल सा मुझे क्या करना है गाइस, R1 में से R2 को माइनस करना है, D आ जाएगा गाइस देखिए। लेकिन मुझे क्या फाइंड आउट करना था, यहाँ पर D स्क्वायर चाहिए मेरे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। D स्क्वायर गाइस कर लीजिए, यहाँ पर कितना आ गया 81 4 चौक 16 2 दूनी 4 0 2 दूनी 4 3 3 9 1 6 6 36 8 8 64 गाइस हम कह सकते हैं 8 8 जा 64 आपके अकॉर्डिंग। ठीक है 7 7 जा 49। गाइस हिंदी और इंग्लिश का डिफरेंस हो जाता है, उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा एडजस्ट कीजिएगा। अब गाइस देखिए हमें फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसका क्या चाहिए था, सिग्मा डी स्क्वायर। तो मेरा कितना आ रहा है 264 आ रहा है। आइए फॉर्मूले में पुट करते हैं। मैंने आपको बताया आर के से डिनोट करते हैं। आर के गाइस देखिए यहाँ पर 1 - 6 इंटू में क्या था मेरा फॉर्मूला, सिग्मा डी स्क्वायर। गाइस कितना आया था मेरा, देखिए 264 डिवाइड किससे करना है गाइस, देखिए n स्क्वायर, यानी मैं आपको बता चुका हूँ n यहाँ पर मेरे पास कितना अवेलेबल है गाइस। देखिए n कितना है, ये मेरे पास कितनी नंबर है 10, तो n कितना हो जाएगा मेरा 10। सिंपल सा मैं कह सकता हूँ 10 का स्क्वायर -1, क्योंकि गाइस देखिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था n स्क्वायर -1 इंटू में क्या होता है n, या मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूँ n की क्यूब माइनस n। आइए तो 1 माइनस गाइस देखिए इसकी मल्टीप्लाई करने पर मेरा कितना आता है 1584 डिवाइड किससे कर दूंगा गाइस, देखिए 990, क्योंकि गाइस देखिए इससे मल्टीप्लाई माइनस करूँगा तो कितना आएगा 99, और 99 इंटू 10 कितना होता है मेरा 990। आइए सोल्व कर लीजिएगा। देखिए 1 - 1.6 इसको सोल्व करने पर कितना आ रहा है 1.6, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए 1584 डिवाइड करना है 990 से, गाइस देखिए कितना आ रहा है यहाँ पर मेरा 1.6। तो गाइस देखिए यहाँ पर ये मेरा कितना आ जाएगा -0.6, क्या होगा मेरा करेक्ट आंसर होगा। ये क्या आएगा यहाँ पर मेरा कोफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन।
क्लियर है। आई होप कि गाइज आपको ये चीज़ ईजिली क्लियर हुई होगी। ये किस केस में था गाइज, देखिए जब मेरे पास 2 रैंक गिवन थी और दोनों क्या थी गाइज, यहाँ पर कोई भी रैंक मेरे पास रिपीटेड नहीं थी। आप देख सकते हैं यहाँ पर ना ही मेरे पास 1 रिपीटेड है ना ही 2, और गाइज देखिए सेम एज इसमें था, ना ही मेरे पास 10 रिपीटेड था, ना 2 रिपीटेड था, ना 3 रिपीटेड था। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। यहाँ पर एक मेथड मेरा एक फार्मूला और आता है कब, जब मेरे पास रैंक जो है वहाँ पर रिपीटेड होगी। मैं आपको फार्मूले के अकॉर्डिंग क्लियर कर दूंगा और एक एग्जांपल के थ्रू भी मैं आपको ये बातें क्लियर कर दूंगा। आइए अब गाइस देखिए मैं आपको उससे पहले एक बात और क्लियर कर देता हूँ। गाइस देखिए इसमें तो मेरे पास सीधे सीधे मेरे पास रैंक अवेलेबल थी। यदि किसी एग्जांपल में रैंक नहीं होती तो उसको आप कैसे सोल्व करेंगे, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, उसको रैंक देनी पड़ेगी 1 2 3 4, इसके अकॉर्डिंग नंबर के अकॉर्डिंग आपको रैंक देनी पड़ेगी। क्लियर है। आइए सबसे पहले गाइस यहाँ पर जो हम डिस्कस कर लेते हैं, एक सेकेंड गाइस देखिए सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं जहाँ पर मैंने आपको बताया कि मेरे पास जो रैंक है वो क्या है, यहाँ पर रिपीटेड है, या मैं कह सकता हूँ जो मेरे पास रैंक है इक्वल है। देखते हैं, आइए तो भाई देखिए सबसे पहले आपको फॉर्मूला नोट्स करना है। फॉर्मूला नोट्स कीजिए। आर के किससे डिनोट करते हैं, मैंने बताया था आपको आर के से डिनोट करते हैं किसको, रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट को। तो भाई देखिए 1 माइनस 6 ब्रैकेट में सिग्मा डी स्क्वायर प्लस करना है देखिए 1/12 कौन m1 की क्यूब माइनस m1 प्लस करना है 1/12 m2 की क्यूब माइनस m2। भाई देखिए यहाँ पर चलता जाएगा जितने भी मेरे पास रैंक रिपीटेड है। अभी आपको मैं एग्जांपल के थ्रू ये सब बातें क्लियर कर दूंगा। डिवाइड किससे करना है देखिए वही n स्क्वायर माइनस 1, या मैं कह सकता हूँ n की क्यूब माइनस n। आइए ये गाइज जो मेरा माइनस है ये अलग है, ध्यान रखिएगा बिल्कुल सेपरेट है। यहाँ पर भी गाइज देखिए सेपरेट है, जैसे ये सेपरेट है ना 1, ये सेपरेट है वहाँ पर भी। आइए एग्जाम्पल ले लेते हैं गाइस। देखिए मार्क्स इन स्टैटिक्स, मेरे पास मार्क्स गिवन है किसके, स्टैट के गिवन है यहाँ पर, और यहाँ मार्क्स मेरे पास जो गिवन है वो किसके गिवन है गाइस, इकोनॉमिक्स के गिवन है। आइए 15 10 20 28 12 10 16 18 गाइस देखिए यहाँ इस सीरीज को नोट्स करते ही आपको डिफरेंस पता चल गया होगा कि फर्स्ट इलस्ट्रेशन में और जो अब हम ये डिस्कस कर रहे हैं इनमें क्या डिफरेंस है। गाइस देखिए यहाँ पर 10 जो है रिपीटेड हो रहा है, लेकिन वहाँ पर कोई भी नंबर मेरा रिपीट नहीं हो रहा था। आइए 16 14 10 12 11 15 18 12 क्लियर है, पता लग गया होगा क्या रिपीटेड हो रहा है। यहाँ पर मेरा 12 जो है वो रिपीट हो रहा है। आइए तो भाई देखिए सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर रैंक डिसाइड करनी होगी। तो R1 कर लेते हैं, सबसे पहले रैंक डिसाइड करते हैं। तो गाइस देखिए यहाँ पर सबसे स्मॉल नंबर रैंक किसके अकॉर्डिंग डिसाइड कर लेते हैं। गाइस देखिए n तो मेरे पास कितना अवेलेबल है 8 है, जो मेरे पास ये नंबर है ये कितने 8 है। तो गाइस देखिए सबसे पहले R1 को मैं डिसाइड कर लेता हूँ। R1 मेरी क्या होगी गाइस देखिए 28 क्या हो जाएगा, यहाँ पर मेरा 1 हो जाएगा। सबसे ज़्यादा मार्क्स किसके हैं गाइस देखिए यहाँ पर 28 हैं, तो सबसे हम इसको कौन सी रैंक देंगे, 1 रैंक देंगे, क्योंकि जिसके सबसे ज़्यादा वो टॉप पे, वो फर्स्ट पोजीशन पे, जिसके थोड़े कम वो सेकंड और कम वो कौन थर्ड पोजीशन पे। आपको पता है कि गाइस यहाँ पर 1 और 2 मार्क्स से डिफरेंस हो जाता है फर्स्ट सेकंड थर्ड वाले का। आइए तो गाइस देखिए ये क्या होगी, मेरी फर्स्ट रैंक होगी। अब गाइस देखिए जो मैं सेकंड रैंक दूंगा, यहाँ पर सेकंड रैंक किसको दूंगा गाइस देखिए 20 को दूंगा। थर्ड रैंक किसको दूंगा गाइस देखिए 18 को दूंगा। फोर्थ रैंक किसको दूंगा गाइस मैं 16 को दूंगा। क्लियर है। आइए अब गाइस जो मैं फिफ्थ रैंक दूंगा, यहाँ पर फिफ्थ रैंक किसको दूंगा 15 को दूंगा। अब गाइस देखिए 15 के बाद मेरे पास कौन अवेलेबल है, 6 नंबर पे 12 है। लेकिन गाइस देखिए यहाँ पर मैं 6 नंबर पे मेरे पास 12 अवेलेबल है, मैंने 6 तो दे दी, लेकिन गाइस देखिए अब मेरे पास 12 एक जगह और अवेलेबल था, सॉरी गाइस 10 है। तो यहाँ पर गाइस देखिए मैंने 6 12 को दे दी, लेकिन 7 पे मुझे किसको देनी है 10 आएगा, लेकिन 10 जगह मेरे पास 2 जगह अवेलेबल है, तो मैं कौन सी रैंक दूँ। तो आप गाइस समझ सकते हैं यहाँ पर मैं क्या करूँगा, जब मेरे पास 10 यहाँ पर भी अवेलेबल है 10 यहाँ पर भी अवेलेबल है, तो मैं 7 दूँ किसे, ये प्रॉब्लम मेरे साथ अराइज हो जाती है। तो गाइज मैं 7 दोनों में से किसी को भी नहीं दूंगा। मैं क्या करूँगा गाइज यहाँ पर 7 रैंक है प्लस उससे अगली रैंक 8 और डिवाइडेड बाय 2, यानी 7 7 14 कितने हो गए यहाँ पर 15 डिवाइडेड बाय 2। तो कितना आ रहा है इसको सोल्व करने पर 7.5। तो गाइज मैं दोनों को क्या रैंक दूंगा यहाँ पर 7.5 रैंक दूंगा। ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए गाइज। जब मेरे पास 2 इक्वल मार्क्स अवेलेबल होते हैं तो उस केस में गाइज वो रैंक जो उसको हमें देनी है और उससे अगली रैंक दोनों को ऐड करके डिवाइड कर देंगे 2 से।
क्लियर है, जैसे मैंने गाइज यहाँ पर करा है, आपको दिख नहीं रहा होगा, देखिए 7 रैंक मुझे देनी थी 10th को और उससे अगली किसको देनी थी 8 को। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर दोनों को प्लस करके डिवाइड कर दूंगा किससे, 2 से। आइए R2 ड्रॉ करते हैं। R2 के केस में भी गाइस देखिए फर्स्ट किसको दूंगा मैं, जिसके सबसे ज़्यादा मार्क्स यहाँ पर किसके 18 है, तो यहाँ पर ये कितनी हो जाएगी 1। फिर गाइस देखिए ये कितना हो गया 2, ये कितनी 3। इसके अकॉर्डिंग गाइस आप जो है रैंक को दे सकते हैं 4। ये कितनी है गाइस देखिए यहाँ पर। अब गाइस देखिए 4 तक तो मैंने दे दी, 4th पे कौन आया मेरा 14। 14 से नीचे कौन है गाइस, मेरे पास 12 अवेलेबल है। अब गाइस देखिए लेकिन 12 कितना है यहाँ पर 2 प्लेस पे अवेलेबल है, तो मैं रैंक दूं किसे, ये प्रॉब्लम आएगी। तो मैंने आपको बताया था अब रैंक मुझे कौन सी देनी थी 5 प्लस नेक्स्ट रैंक किसको देता, मैं 12 को ही देता तो 6 और डिवाइड किससे कर दूंगा 2 से। तो गाइस देखिए यहाँ पर कितने हो गए 11, 11 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ रहा है मेरा 5.5। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा दोनों को 5.5 रैंक दूंगा, इसको भी 5.5 और जो ये 12 था इसको भी 5.5। अब गाइस देखिए मैं 5th रैंक भी दे चुका हूँ और 6th रैंक भी दे चुका हूँ। अब जो मैं नेक्स्ट वाले को दूंगा वो क्या रैंक होगी यहाँ पर 7th रैंक होगी। आइए तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पर ये क्या हो गई मेरी 7th रैंक हो गई और ये कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी, क्योंकि 11 7 होगी और यहाँ पर गाइस ये मेरी कितनी होगी 8 होगी 10th। क्लियर है। आइए अब गाइस डी फाइंड आउट कर लीजिए, सिंपल वही R1 माइनस R2। अब आप कर सकते हैं, मुझे कोई भी बताने की रिक्वायरमेंट नहीं है, फिर भी आइए कर लेते हैं। ये कितना हो गया 3, 3.5 माइनस का 6 माइनस 4.5 माइनस 1 4.5 3 और माइनस का 2.5। डी स्क्वायर फाइंड आउट करना है, सिंपल सा क्या करेंगे स्क्वायर कर लेंगे। ये कितना आ गया 9, सॉरी गाइस ये कितना आ गया 9, ये कितना आएगा मेरा 12.25। क्लियर है। ये कितना आ गया 36, ये कितना आ जाएगा 20.25, ये कितना आ जाएगा गाइस 1 और ये कितना आया यहाँ पर 20। 3 की करेंगे तो कितना आएगा 9 और 2.2 की करेंगे तो 6.25। क्लियर है। आइए सम कर लीजिए। गाइस यहाँ पर थोड़ी कैलकुलेशन जो है कंबाइंड हो गई है, आप थोड़ा एडजस्ट करके देख लीजिएगा। 114 इन तीनों का सम करके फॉर्मूले में पुट कर लेते हैं गाइस। अब आपको इजीली क्लियर होगा, बस सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना था यहाँ पर रैंक को खुद से ड्रॉ करनी थी। गाइस देखिए यहाँ पर हमारे पास रिपीटेड रैंक थी, जब भी हमें यहाँ पर क्या करना है रैंक को ड्रॉ करना है रिपीटेड नंबर्स हैं। और गाइस किसी भी कारण से जो आपके पास इलस्ट्रेशन गिवन है उसमें रैंक नहीं दी हुई तो भी आपको रैंक ड्रॉ करनी पड़ेगी। इसी के अकॉर्डिंग करेंगे, हाईएस्ट मार्क वाले को हम 1 रैंक देंगे, उससे लोएस्ट जिसके मार्क है उसको 2, उससे कम है जिसके 3। इस टाइप से आप रैंक ड्रॉ कर सकते हैं। आइए फॉर्मूले में पुट कर लीजिए, आर के डिनोट करते हैं हम किससे, रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट को 1 माइनस 6। अब गाइस देखिए यहाँ पर 6 मैंने आपको बताया था सिग्मा डी स्क्वायर। अब गाइस देखिए सिग्मा डी स्क्वायर मेरा कितना आया यहाँ पर 114। क्लियर है। प्लस 1/12 करेंगे। और गाइस देखिए मैंने आपको बताया था यहाँ पर क्या था m1 की क्यूब माइनस m1 की क्यूब, यानी m1 कितना है गाइस मेरा यहाँ पर 2 है, तो 2 की पावर 3 माइनस कितना हो जाएगा 2। क्लियर है। प्लस करना है 1/12 कितना गाइस देखिए अगेन कितना है 2 की पावर 3 माइनस 2, क्योंकि गाइस देखिए m क्या है यहाँ पर जो मेरी संख्या डिजिट कितने टाइम्स रिपीट हो रही है। तो गाइस देखिए यहाँ पर 10 कितने टाइम्स रिपीट हो रहा था 2 टाइम्स, और 12 भी कितने टाइम्स रिपीट हो रहा था 2 टाइम्स। यदि ये 3 टाइम्स रिपीट हो रहा होता तो गाइस यहाँ पर मैं 2 की जगह क्या नोट करता 3 की क्यूब नोट करता और माइनस किसको करता 3 को करता, ध्यान रखिएगा। लेकिन यहाँ पर ओनली 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है। डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है गाइस देखिए कितने नंबर्स हैं मेरे पास 8, तो 8 की पावर 3 माइनस कितना कर दूंगा 8। आइए सोल्व कर लीजिए। 1 माइनस 6 इंटू में 114 प्लस 1/12 इंटू में कितना गाइस देखिए 8 में से 2 जाएंगे कितने बचेंगे 6 प्लस 1/12 इंटू में कितना 6। सोल्व कर लीजिए। डिवाइड कितना हो जाएगा यहाँ पर 512 माइनस 8। क्लियर है। बस सिर्फ और सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है, सब आपको आसानी से क्लियर हो जाएंगी। 1 माइनस इस कंप्लीट को सोल्व करने पे गाइस आप इसको सोल्व, चलो मैं आपको करा ही देता हूँ। देखिए 6 ये कितना है 114 प्लस कर लेंगे कितना आएगा 1/2 प्लस 1/2 डिवाइड करना है किससे 518 माइनस 8। तो 1 माइनस इसको कंप्लीट को सोल्व करने पे गाइस कितना आ रहा है यहाँ पर मेरा देख लीजिए 6 इंटू में कितना आएगा यहाँ पर 115 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा यहाँ पर 504, क्योंकि 504 इज इक्वल टू 1 माइनस का ही देखिए कितना करना है मुझे 1.36, तो कितना आ रहा है मेरा माइनस का 0.36।
कब रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट का, दोनों मेथड को हमने डिस्कस कर लिया कि जब जो मेरे पास मार्क्स अवेलेबल है वो रिपीटेड है और यहाँ पर सिंगल मार्क्स अवेलेबल है, उस केस में भी दोनों केस में हम डिस्कस कर चुके हैं किसको, रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट को। आई होप कि गाइज आपको क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, आप मुझे पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड्स करता है कि आप क्या करना चाहेंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टाटा बाय बाय, सी यू।